नमस्कार। ये तीसरा इसका वीडियो है जो अभी तक की श्रृंखला हमारी भारत के भूगोल की चल रही है। आइए इसमें आगे अध्ययन करते हैं। अब श्रीलंका है और श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। इसके अन्य उपनाम है जिसे हम पूर्व का मोती कहते हैं या पर्ल ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। इसे रत्नों का भी द्वीप कहते हैं, जिसे आइस ऑफ ज्वेल्स भी कहते हैं। और इसका नाम गिरते हुए आंसू का भी द्वीप है जिसे हम टीयर ड्रॉप आइसलैंड भी कहते हैं। आइए इसका हम उसमें देखते हैं कि मैप में ये मन्नार की खाड़ी है, तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और ये भारत का सबसे किनारे का जो बिंदु है जिसे हम पम्बन द्वीप कहते हैं। और रामेश्वरम तमिलनाडु में है, जिसे धनुषकोटि के नाम से है। और ये जो बिल्कुल इस टाइप से बना होता है, ठीक, तो ये जाफना प्रायद्वीप है। और इसमें जो जुड़ा हुआ है तो वो एलिफेंटा दर्रा है जो एक दूसरे को जोड़ता है। इसका जो जाफना प्रायद्वीप है वो तमिल भाषी बाहुल्य है जो कि, और यहीं पर रामसेतु है आदमपुर जो कि 35 किलोमीटर का कुल बनाया गया है और मन्नार की खाड़ी में कुल स्थित है। आइए एक एक करके इसको देखते हैं। पम्बन द्वीप कहाँ पर है? तो पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ स्थल पम्बन द्वीप पर स्थित है और पम्बन द्वीप का अंतिम बिंदु धनुषकोटि है। यहाँ से श्रीलंका की चेन्ना मन्नार द्वीप तक राम सेतु स्थित है। इसके बाद फिर आप देखेंगे तो लिखा है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में है। और श्रीलंका कहाँ पर स्थित है? तो श्रीलंका मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और जो कि वहाँ पर एक हम्बन टोयोटा द्वीप भी है जो कि श्रीलंका द्वारा चीन को किराए पर एक बंदरगाह जो कि लीज पर दिया गया है। आइए अगला जो है वो जाफना प्रायद्वीप है। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका का एकमात्र प्रायद्वीप है जो कि तमिल बाहुल्य क्षेत्र है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक एलिफेंटा भी दर्रा है जो कि जाफना प्रायद्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। और कच्चा तीबू द्वीप भी है जो भारत और श्रीलंका के मध्य विवादित द्वीप है, जिसे 1972 में भारत द्वारा श्रीलंका को सौंप दिया गया। श्रीलंका के बारे में अगर और भी जानकारी, अन्य जानकारी जैसे उसकी राजनीतिक राजधानी जयवर्धनेपुरम कोट्टम है, आर्थिक राजधानी कोलंबो है। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है और राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है। इसी बात से भाषा सिंहला है और धर्म बौद्ध धर्म है। यहीं पर ही अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका में। आइए इसके बाद हम अन्य एक अरब सागर का है उसे हम भी देख लेते हैं। अरब सागर में एक है मालदीव और मालदीव पर हम अध्ययन करते हैं। मालदीव अरब सागर में एक प्रायद्वीप है। मालदीव अरब सागर में एक स्थित द्वीप है जो कि अगर आपसे पूछा जाए तो उसके बारे में, तो ये हमारा अरब सागर में है और अरब सागर में स्थित एक द्वीपी है जो कि 8 डिग्री चैनल से भारत और मालदीव को जोड़ता है। मालदीव का और लक्षद्वीप जो भारत का मिनी कॉय है वो वहाँ से जुड़ा है। मालदीव में कुल द्वीपों की संख्या 1196 है और इसके साथ में यहाँ पर कुल जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 2 से 4 मीटर है और 60% द्वीपों पर समुद्र तल से ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर ही है। मालदीव के बारे में अन्य और भी जानकारी रख लेते हैं कि इसकी राजधानी जो है वो माले है और भाषा दिवेही है। और मालदीव जो है वो मूंगों के द्वीपों से निर्मित है, इसलिए इसे प्रवाल भित्तियों को कंकाल के रूप से कहा जाता है। और प्रवाल भित्तियाँ जो बनती हैं वो CaCO3 से बनती हैं, जो कि आप लोग केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आइए अब हम भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बारे में देखते हैं। पूर्वी तट और पश्चिमी तट अगर हम देखते हैं
उसमें पूर्वी तट में ये हमारा पूर्वी तट है पूरा, जिसमें ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है और नीचे तमिलनाडु है। वेस्ट बंगाल में ही हमारा तट में ही गंगा सागर द्वीप है, जो कि भारत का एक तीर्थ स्थल है। उसके बाद जब उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में एक शॉर्ट द्वीप है, उसके नीचे तट पर ही चांदीपुर द्वीप है, जो कि सबसे छोटी दूरी का मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है। उसके बाद अगर और भी आप देखेंगे तो उसके बाद इसमें अन्य भी हैं। तो अन्य में जैसे देख लीजिए, उसके बाद वो चिल्का झील भी बिल्कुल तट पे ही है, और उसके बाद व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उसके बाद नीचे आंध्र प्रदेश में आएंगे तो हाँ, आंध्र प्रदेश में खूब द्वीप है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी का दोनों का मिलाकर डेल्टा बना हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा पुलिकट झील भी है और आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में ही श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर इसरो सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपण करता है, जिसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं। फिर तमिलनाडु है, जो कि पूर्वी तट पर, और वहाँ पे क्रोकोडाइल द्वीप है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसी प्रकार से अब हम पश्चिमी तट के देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट का भारत में अगर इसका विस्तार अगर आपको देखा जाए तो ये इसका विस्तार है, जिसमें से अगर है तो वो हमारा इसका विस्तार जो है वो गुजरात में है, और गुजरात के साथ में गुजरात में ही पीरम द्वीप है, दमन द्वीप है, और जब उसके नीचे महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। जिसमें से अगर आप देखेंगे तो ये महाराष्ट्र में सैलसेट द्वीप है, जिसको हम मुंबई है, और उसके बाद वोचर द्वीप है, और एलिफेंटा द्वीप है, करन द्वीप है और क्रास द्वीप है। कर्नाटक में आएंगे तो कर्नाटक में भटकल द्वीप है और सेंट मैरी द्वीप है, पिजन कॉक द्वीप है। उसके नीचे जब केरल में आएंगे तो यहाँ पर ही भारत का नौसैनिक प्रशिक्षण केंद्र बना हुआ है, जो कि यहाँ पर नौसैनिकों का प्रशिक्षण कराया जाता है। हमारे जितने भी हमारे जल सेना से हैं उसको हम करते हैं। उसके बाद अन्य चीज़ें हम देख लेते हैं, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो हमारे अब कुल 8 हैं। तो ये एक जम्मू कश्मीर ये हो गया और लद्दाख हो गया, तो एक ये हो गया, दूसरा लद्दाख हो गया। अन्य भी हमारे हैं, तो उसमें तीसरा हमारा चंडीगढ़ हो गया, और चौथा दिल्ली हो गया, 5 हमारा दमन द्वीप हो गया, छठा लक्षद्वीप हो गया, सातवां हमारा पुडुचेरी हो गया। ठीक, और इसी प्रकार से एक और हमारा बच रहा है, ये पुडुचेरी है, जो कि हमारा 8वां द्वीप है। आइए केंद्र शासित प्रदेश जो कि 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है, और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू है, लद्दाख की राजधानी कारगिल और लेह है। दूसरा जो है चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उसी प्रकार से दादरा नागर हवेली एवं दमन द्वीप इस प्रकार से दो अलग अलग थे, जिन्हें 26 जनवरी 2020 को एक कर दिया गया और उसकी राजधानी दमन कर दी गई। लक्षद्वीप की राजधानी कावस्ती है, अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है। और पुडुचेरी में ही एक जिला पड़ता है माहे, जो कि हमारा केरल के क्षेत्र में आता है, जो कि भारत का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद समुद्री सीमाएं जो हैं उसके बारे में कर लेते हैं। तो समुद्री सीमाएं जो हैं वो निर्धारित की गई हैं UNCLOS संस्था के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वर्शन फॉर द लॉ ऑफ सी, जो कि समुद्री कानूनों के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि हुई, जिसमें हमारी नॉटिकल मील के नाम से दूरी मापी जाती है, और 1 नॉटिकल मील में 1.85200 किलोमीटर होता है। आइए इसकी जो दूरी मापते हैं वो इस टाइप से मापते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग की जो 12 नैनोमीटर है NM है वो आधार रेखा है, और फिर जो ये है 24 ये संलग्न सीमा क्षेत्र है, और ये जो 200 तक है ये EEZ है, जिसे हम अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद का जितना है वो सब हाई सी है।
इनके बारे में अध्ययन करते हैं तो सामुद्रिक सीमा क्षेत्र जो है उसका विस्तार आधार रेखा से 12 नैनोमीटर तक है। और संपूर्ण विस्तार आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर संपूर्ण अधिकार होता है, इसमें किसी भी राष्ट्र का दखल नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से संलग्न सीमा क्षेत्र का विस्तार आधार रेखा से 24 नैनोमीटर तक होता है। वास्तविक तो 0 से 12 के बाद ही है, तो मतलब 0 से 24 है तो 12 ही मीटर हुआ जाके 12 से 24 तक। इसमें जो अधिकार जो हैं वो इसमें आप एक्साइज ड्यूटी वसूल कर सकते हो, सीमा शुल्क वसूली करने का अधिकार है, फिजिकल राइट है, वित्तीय अधिकार है और पोल्यूशन कंट्रोल करने का है, प्रदूषण नियंत्रण करने का अधिकार है। तीसरा आता है EEZ। इसका विस्तार आधार रेखा से 200 नैनोमीटर तक होता है और वास्तविक विस्तार तो 176 नैनोमीटर, क्योंकि 0 से 24 तक की का तो के बाद फिर 0 से 200 तो 200 माइनस 24 तो वास्तविक जो बचा 176 NM तक है। अधिकार इस क्षेत्र में क्या क्या हो सकते हैं, तो अधिकार संसाधनों का सर्वेक्षण हो सकता है, दोहन करने का अधिकार होता है, कृत्रिम द्वीप बनाने का अधिकार हो सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान स्थापित करने का अधिकार हो सकता है। इसके बाद हाई जोन भी है और हाई जोन में समस्त विवाद जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हल किए जाते हैं। इस प्रकार से ये हमारी भारत के भूगोल का प्रथम पाठ का तृतीय श्रृंखला थी। इसके बाद हम नया पाठ का अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।